सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे सैनिक के बारे में जिन्हें शहादत के बाद भी प्रमोशन मिलता है, छुट्टी मिलती है, सुबह के 4:30 बजे चाय मिलती है और सही समय पर भोजन परोसा जाता है। यह सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन है वो सैनिक और उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से भारतीय सेना उस सैनिक को इतना सम्मान देती है, और वो भी उसकी शहादत के बाद। दोस्तों, उस सैनिक का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। हमारा आज का वीडियो समर्पित है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को, जिन्होंने अकेले 72 घंटों तक चीनी सेना को रोके रखा और 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनकी माता का नाम लीला देवी रावत और पिता का नाम गुमान सिंह रावत था। जसवंत सिंह 4 भाई थे और जसवंत सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। घर की आर्थिक हालत अच्छी ना होने के कारण 17 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय फौज में नौकरी करने के बारे में सोचा। 19 अगस्त 1960 में जब उनकी उम्र 19 साल की थी तो तीसरी कोशिश में वह इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। शायद कुदरत उनकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इस नौजवान ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा इतिहास रचना था जो शायद ही पहले कभी रचा गया हो। जसवंत सिंह रावत 4th गढ़वाल राइफल्स में कार्यरत थे। उनका सर्विस नंबर 403909 है। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह युद्ध अरुणाचल प्रदेश में तवांग के नूरानांग में हुआ था। यह युद्ध तकरीबन 14,000 फुट ऊंचाई पर लड़ा गया। यह इलाका पथरीला और बहुत ठंडा है। चीनी सैनिक हिमालय की सीमा पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तवांग इलाके में 4th गढ़वाल राइफल्स के जवान तैनात थे और उन्हीं जवानों में से एक थे जसवंत सिंह रावत। चीनी सैनिकों और भारतीय सेना में जबरदस्त जंग हुई, परंतु कम सैनिक और कम हथियारों की वजह से धीरे धीरे गढ़वाल राइफल्स के सैनिक शहीद होते गए और अंत में सिर्फ एक सैनिक जसवंत सिंह रावत युद्ध में भारतीय सेना की तरफ से कमान संभाले हुए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत ने वहां की 2 स्थानीय लड़कियों की मदद से चीनी सेना पर 3 अलग अलग जगहों से फायर किए और 3 दिनों तक चीनी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। 3 तरफ से फायर की वजह से चीनी फौजों को भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा लग रही थी, परंतु दुर्भाग्य से वह व्यक्ति जो जसवंत सिंह को राशन की पूर्ति करता था, चीनी फौज द्वारा पकड़ा गया और उसने उन्हें जसवंत सिंह के बारे में बता दिया कि दूसरी तरफ भारतीय फौज नहीं बल्कि सिर्फ एक अकेला भारतीय फौजी है जो चीनी फौज को रोके खड़ा है। इसके बाद चीनी फौज ने चारों तरफ से घेर कर जसवंत सिंह पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शैला मारी गई और बंदी बनने से बचने के लिए जसवंत सिंह ने खुद को गोली मार ली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। बाद में चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सर काट कर अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि युद्ध के बाद चीनी सैनिकों ने उनका सर पूरी इज्जत के साथ वापस कर दिया और उनकी बहादुरी को देखते हुए जसवंत सिंह रावत की पीतल की प्रतिमा भी भेंट की। शैला की याद में एक दर्रे का नाम शैला पास रखा गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि जसवंत सिंह ने अपने आप को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी फौज ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। जिस पोस्ट पर यह लड़ाई लड़ी गई थी उसका नाम जसवंत सिंह रावत जी को समर्पित करते हुए जसवंतगढ़ रख दिया गया। उनकी याद में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीजों को बड़े ही सम्मान के साथ रखा गया है। भारतीय सेना द्वारा हर रोज उनकी वर्दी प्रेस करके जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं। हर दिन उनके बिस्तर की चादर बदली जाती है और सुबह बेड टी से लेकर रात के डिनर तक सही समय पर उन्हें खाना परोसा जाता है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जब सुबह होती है तो उनकी चादर पर सिलवटें और जूते बदरंग होते हैं। भारतीय सेना उनका कितना सम्मान करती है इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें आज भी प्रमोशन मिलता है और साथ ही छुट्टियां भी।
प्रमोशन मिलने के कारण आज उनका रैंक मेजर जनरल का हो गया है। छुट्टियों के लिए भारतीय सेना द्वारा सीट रिजर्व की जाती है और उनके चित्र को उनके पैतृक गांव भेजा जाता है और छुट्टियां खत्म होने पर वह चित्र वापस जसवंतगढ़ में रख दी जाती है। जसवंत सिंह रावत के नाम के आगे शहीद नहीं लगाया गया क्योंकि वो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कई भारतीय सैनिकों ने यह भी बताया है कि जब वे गलती से ड्यूटी पर सो जाते हैं तो जसवंत सिंह की आत्मा उन्हें उठा देती है। इस तरह ये जवान आज भी सरहद पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जसवंत सिंह रावत जी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है 72 आवर्स मार्टर हु नेवर डाइड। दोस्तों, हमारी तरफ से यह एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें हमने आपके अपने महान सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के बारे में जानकारी दी और हमें आपसे भी पूरी उम्मीद है कि आप यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।